बच्चों, मैं प्रशांत शुक्ला। मैं रे ऑप्टिक्स की चौथी वीडियो लेके आया हूँ क्लास 12th के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला निकालेंगे। प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पढ़ेंगे। ये सब सारी चीज़ें इतनी हमारे वीडियो के 10 से 15 मिनट के अंदर होंगी। उसके बाद हम लोग इसमें सीबीएसई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, सीबीएसई लेवल के कुछ हायर लेवल क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हम लोग कॉम्पिटिटिव भी कवर कर सकें। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस वीडियो के पहले अगर आप हमारी क्लास 10th के लिए प्रिज्म डिस्पर्शन का एक वीडियो बना हो, बहुत पहले 1 साल पहले की वीडियो है, आप लोग उसको ज़रूर देख लें। अगर बेसिक्स उसके क्लियर हैं, एंगल ऑफ डेविएशन आप जानते हो, कैसे एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म के अंदर बनता है, वो सारी चीज़ें, तो एक बार आप उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, क्लास 10th की वीडियो है वो। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रिज्म लिया मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे रेयर टू डेंसर जा रही है, टूवर्ड्स नॉर्मल गई, इसे आप R1 एंगल कह दीजिए। इस सरफेस पे फिर नॉर्मल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। इतनी बात क्लियर। इससे R1 नोटेशन दिए हैं, आप इसको R2 कहिए, इसको I2 कहिए। आप सोचेंगे सर क्यों नहीं इसको आप I2 कह रहे हैं, क्यों नहीं इसको R2 कह रहे हैं। बस आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। ये बच्चों के सुविधा के लिए बात की गई है कि बाद में आपको इससे बहुत आराम होगा। नोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल ऑफ प्रिज्म ए बी सी, एंगल ऑफ प्रिज्म का कई नाम है, आप नोट कर लें। डेरिवेशंस में तो ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल में अपेक्स एंगल दिया जाएगा। अगर अपेक्स एंगल, अपेक्स एंगल का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। रिफ्रैक्टिंग एंगल, ध्यान देना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो ये सब प्रिज्म एंगल के ही अलग अलग नाम हैं, प्लीज नोट इट डाउन। अब मुझे इस रे डायग्राम में देखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ हो रहा है। डेविएशन का मतलब क्या, लाइन को जाना था इधर, चली गई इधर। तो देखिए, इस रे को, जो इंसिडेंट रे है, इसको जाना था इधर, ये चली गई इधर। मतलब कितने से डेविएट हुई, इतने एंगल से डेविएट हुई। ये एंगल ऑफ डेविएशन कह दीजिए इसको आप, सिग्मा। ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। अब देखो बच्चों, चूंकि मुझे एंगल ऑफ डेविएशन पे अटैक करना है, और एंगल ऑफ डेविएशन एक ट्रायंगल का, ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, बन रहा है एक ट्रायंगल का। नाम दे दीजिए आप इसका, P कह दो इसको, इस पॉइंट को M कह दो आप, M कह दो। ये पॉइंट M है, इसको आप K कह दीजिए, K। तो ट्रायंगल PMK ले रहा हूं मैं। क्यों ले रहा हूं ये पता चल गया, रटने वाली बात ना रहे, क्योंकि हमारा पहला टारगेट है एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ऑफ डेविएशन इस ट्रायंगल का जो मैं लिया हूं उसका एक्सटीरियर एंगल है। और सब जानते हो एक्सटीरियर एंगल सामने के दो इंटीरियर के सम के बराबर होता है। तो अब मेरा अगला टारगेट हो गया कि इस एंगल को, ये एंगल मतलब नाम दीजिए एंगल KPM, एंगल KPM फाइंड करना, और ये एंगल देखिए एंगल KMP फाइंड करना। ध्यान दीजिए, क्यों ये फाइंड कर रहा हूं, अभी इक्वेशन बना दूंगा कि ये एक्सटीरियर एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज दिस एंगल दैट आई हैव रिटन, व्हाट इज दिस एंगल दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो अब देखो KPM बहुत इजी, ये एंगल I1 है ना, ये एंगल क्या है I1, ये नॉर्मल इधर, और ये रे सीधे इधर चली गई थी। तो ये पूरा एंगल I1 हो गया कि नहीं, ये पूरा एंगल KP नाम दे दो इसका,
ये दोनों नॉर्मल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका नाम दे दीजिए ओ। दोनों नॉर्मल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे इसका नाम ओ दे दीजिए। तो देखिए एंगल के पी ओ I1 हुआ कि नहीं, और ये इसमें से क्या है R1, इस पूरे एंगल में से ये R1 हो गया, तो ये क्या बचा I1 माइनस R1। इसी तरह इधर देखिए ये एंगल I2 है, तो ये पूरा एंगल I2 देखिए बोर्ड पे, ये पूरा एंगल क्या हो गया I2, जिसमें से ये कितना है R2, ये कितना है R2, तो ये एंगल कितना हो गया I2 माइनस R2, I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। क्लियर है बात। तो अब आइए इस ट्रायंगल की बात जो मैं कर रहा था, के पी एम में या पी के एम में एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये एंगल क्या है I1 माइनस R1 प्लस ये एंगल क्या है I2 माइनस R2। क्लियर। एडजस्ट कर लीजिए, I1 प्लस I2 एक साथ कर लो आप, माइनस R1 प्लस R2। इस डेरिवेशन के बेटा लोग एक एक फार्मूला न्यूमेरिकल के काम आएगा, ये ध्यान देना। क्लियर। इसे कुछ कह दीजिए, इक्वेशन 1 डाल दो नाम, इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब देखिए इसका अगला फॉर्म कैसे निकलेगा। ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल पी ओ एम, ट्रायंगल पी ओ एम, ट्रायंगल पी ओ एम, ट्रायंगल पी ओ एम में इक्वेशन बना सकते हैं आप। ट्रायंगल पी ओ एम, पी ओ एम, एंगल R1, एंगल R1 प्लस O प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। दिस प्लस दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ध्यान दीजिए APOM, दोबारा बोल रहा हूं मैं APOM, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आमने सामने के एंगल का सम 180, तो एंगल A प्रिज्म एंगल प्लस O जहां दोनों नॉर्मल से इंटरसेक्ट कर रहे थे इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी 180, ये भी 180, तो LHS दोनों का बराबर कर लीजिए, R1 प्लस O प्लस R2 इज इक्वल टू A प्लस O। क्लियर। देख लीजिए ध्यान से, O कैंसिल, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ता है इसका, देखेंगे हम लोग। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू अपेक्स एंगल, मतलब पहले सरफेस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और दूसरे सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे याद करना होता फिजिक्स में फार्मूला। ठीक, तब आप कोई भी बुक पढ़ोगे नोटेशन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। व्हाट इज R1? R1 इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस एंड R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम फर्स्ट सरफेस इज इक्वल टू, तो नाउ यू कैन कम बैक टू इक्वेशन 1 from 1 डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, ये भी एक फार्मूला बन गया। इक्वेशन 2 कह दीजिए इसको आप।
तो ये एंगल ऑफ डेविएशन के बच्चों 2 फार्मूले आपको मिल गए, नोट करते चलें। बाद में जब डेविएशन ख़त्म हो जाएगा तो इसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा आप सारे फार्मूलों की। अब थिन प्रिज्म के लिए काम करने जा रहा हूं मैं। थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म थिन प्रिज्म किसे कहते हैं बेटा लोग? जब एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन आर इक्वल टू 10 डिग्री होता है उसे हम लोग थिन प्रिज्म कहते हैं, उसे हम लोग थिन प्रिज्म कहते हैं। तो अगर इस सरफेस के लिए मैं लिखूं म्यू इज इक्वल टू, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है साइन I1 अपॉन साइन R1 होगा, साइन I1 अपॉन साइन R1। थिन प्रिज्म मतलब सब I1 R1 सब छोटे छोटे होंगे, तो साइन के लिए होता है 10 डिग्री से कम चीज़ होगी तो वैल्यू बहुत छोटी होती है। खैर ये तो यहाँ नहीं लग रहा है, I1 R1 बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू R1। जब प्रिज्म ही थिन होगा, जब प्रिज्म ही थिन होगा तो सारे एंगल्स क्या होंगे? छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू म्यू R1 हो गया। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू म्यू R2। अब देखो यहाँ जो नोटेशन चेंज किया गया था बेटा लोग ना, उसका यहाँ फ़ायदा उठा रहे हो आप। बीच के रे ऑप्टिक जो बच्चे कम भी समझे रहेंगे वो भी सिमिलरिटी बेसिस पे लिख देंगे I1 इज इक्वल टू म्यू R1, सिमिलरली I2 इज इक्वल टू म्यू R2 थिन प्रिज्म के लिए। तो आइए यहाँ I1 की जगह क्या लिख देंगे? म्यू R1 और I2 की जगह म्यू R2। क्लियर? ये नोट हो गया, नोट कर लीजिए। तो डेविएशन इज इक्वल टू I1 की जगह क्या लिख दिए? म्यू R1 म्यू R2, म्यू R2 माइनस ए, माइनस ए तो है ही, म्यू कॉमन R1 प्लस R2 माइनस ए, और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, अभी प्रूव हुआ है। तो म्यू ए माइनस ए कॉमन म्यू माइनस 1। वेरी सिंपल फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ डेविएशन रिलेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ डेविएशन के बीच रिलेशन थिन प्रिज्म के लिए म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्लियर? तो ये 3 फार्मूले अभी तक हम लोगों को मिले। डेविएशन I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 ये मिला, ये दोनों नॉर्मल प्रिज्म के लिए, और एंगल ऑफ डेविएशन म्यू माइनस 1 इंटू ए ये थिन प्रिज्म के लिए। बीच बीच में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। म्यू वायलेट अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो 1, 2, 3 तीनों बता चुका हूँ, क्लास 10th वाली वीडियो में बता चुका हूँ मैं। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट इज मैक्सिमम आउट ऑफ द 7 कलर्स। तो डेविएशन किसके लिए मैक्सिमम होगा? वायलेट के लिए। कह दो सर ये तो हम लोग बचपन से ही जानते थे कि नहीं। विबग्योर में वायलेट कहाँ आता है? सबसे नीचे आता है। विबग्योर में वायलेट कहाँ आता है? सबसे नीचे। सबसे नीचे का मतलब क्या? सबसे अधिक डेविएशन हुआ। वायलेट में सबसे अधिक डेविएशन हुआ। तो सर यहाँ क्यों बता रहे हैं? यहाँ सर्शन रीजन के लिए बता रहा हूँ। कह दिया गया इन प्रिज्म स्पेक्ट्रम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट इज मैक्सिमम, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट इज मैक्सिमम। फिर रीज़न दे रहा है कि वायलेट कलर हैज़ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोथ आर करेक्ट एंड द रीज़न इज एक्सप्लेनिंग करेक्टली। क्लियर?
तो ये बन गया। तो मैं आप लोगों से कहा था कि ये डेरिवेशन वाला पार्ट हमारा 15 मिनट के आसपास होगा, तो 75% तो इसका हो गया मामला। ठीक, अब हम इसी डेरिवेशन के अगले पार्ट पे आते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, देखो भाई एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है बच्चों, ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल मामला है, फिर भी मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँगा आप लोगों को कि मिनिमम डेविएशन क्या हो रहा है। देखो कोई प्रिज्म आप लिए हो और प्रिज्म पे आप इंसिडेंट रे डाल रहे हो, ठीक, आपको दिखाई पड़ा कि यहाँ प्रिज्म लिए हो आप और इस पर रे डाल रहे हो, तो स्पेक्ट्रम आपको थोड़ा सा अंदर दबा हुआ लग रहा है। जिस लाइन में इंसिडेंट रे गई थी वहाँ आपको स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, लाइन ऐसे जा रही है तो स्पेक्ट्रम आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि आप जान रहे हो डेविएशन हो रहा है। ठीक, मिनिमम डेविएशन आप घर पे कर सकते हो। प्रिज्म आप खरीद लो, ठीक है, आप अमेजॉन से मंगा लो और एक लेज़र लाइट मंगा लो, ठीक, उस पर आप लाइट डालो, ठीक, रेड कलर का, ग्रीन कलर का कोई सा आप लाइट मंगा लो, तो आपको एक स्पॉट दीवार पे दिखाई पड़ेगा। ठीक, प्रिज्म को आप हल्का हल्का रोटेट कर रहे हो तो स्पॉट भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। लेज़र लाइट फिक्स रखे हो आप, फिक्स रखे हो, प्रिज्म है यहाँ पे, दोस्त से कहेगा टेबल पे रखे हो और उसके नीचे पेपर रखे हो, पेपर खिसका रहे हो धीरे धीरे, प्रिज्म रोटेट हो रहा है, दीवार पे आप स्पॉट देख रहे हो, स्पॉट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। एक सर्टेन एंगल के बाद प्रिज्म को आप एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, एक सर्टेन एंगल के बाद जो स्पॉट दीवार पे था ना वो उल्टे डायरेक्शन में आने लगेगा, मतलब जितना डेविएट होना था उसको डेविएट हो गया, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसी चीज़ को हम लोग लैब में पिन वगैरह से करते हैं, तो ऐसा ग्राफ आता है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हो, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये एंगल ऑफ डेविएशन कुछ था यहाँ, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिए, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ आ गया, बढ़ा दिए, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ आ गया, आई बढ़ाते जा रहे हो। अब देखो अब क्या हुआ, अब यहाँ आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन नीचे जा रहा था, अब ऊपर जाने लगा, अभी जो बताया हमें, आई यहाँ कर दिए। तो इन पॉइंट्स जब आप ज्वाइन करते हो तो ऐसे का आपको एक ग्राफ मिलता है, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, कोई सा एक एंगल ऑफ डेविएशन ले लूँ मैं, इस पे आपको दो आई मिल रहे हैं, I1 और I2 मिल रहे हैं, सिंपल ग्राफ का इंटरप्रिटेशन जैसे होता है। बट एट दिस डेविएशन, देखो ये मिनिमम डेविएशन हो गया कि नहीं, इससे नीचे यहाँ का डेविएशन नहीं मिल रहा है। यहाँ डेविएशन मान लिया 40 डिग्री, यहाँ डेविएशन आ गया 30 डिग्री, यहाँ डेविएशन आ गया 25 डिग्री, यहाँ डेविएशन आ गया मान लिया 20, इससे नीचे नहीं कहीं डेविएशन है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे केवल एक आई है आपके पास, देख रहे हो ना, बाकी डेविएशंस पे क्या था, यहाँ देखो दो आई है, I1 I2, इस डेविएशन पे केवल एक आई है। क्लियर? तो व्हेन डेविएशन इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन, व्हाट इज हैपनिंग, I1 I2 के बराबर हो गया, सब मर्ज होके एक हो गए। और जब I1 I2 मर्ज होके एक हो गया बच्चों, तो R1 R2 तो हो ही जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग आ रहे हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे, किस पे आ रहे हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। देखिए फार्मूला आपके पास था, कोई सा भी ले लो, ये डेविएशन का फार्मूला था भी आपके पास, I1 प्लस I2 माइनस A था। जैसे ही अगर आप इसको मिनिमम लिख रहे हो, I1 I2 सब क्या हो गया, I1 I2 मिलके क्या हो गया, I हो गया, एक हो गया, माइनस इधर देखिए R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या था, A था, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो R प्लस R इज इक्वल टू A, तो क्या हो गया, R इज इक्वल टू A/2, R इज इक्वल टू A/2 हो गया। क्लियर? तो I1 I2 I और I हो गया 2I, और A वास्तव में क्या था, A, ये वाला फार्मूला लिख लो आप, R1 प्लस R2
तो क्या लिख दोगे आप इसकी जगह? ए, और आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये ए था कि नहीं वास्तव में? ए था ये, रहने दो, ए ही रहने दो आप, अभी एक साथ नहीं कर रहा हूँ सारा स्टेप, आप परेशान हो जाओगे, ए ही रहने दो आप इसको, ए। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस ए, ये हो गया। डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे वीडियो देखते हैं, दिक्कत होगी। आई इज इक्वल टू, ये आई का फार्मूला आ गया, आई का फार्मूला आ गया। यहां से क्या मिल गया आपको? आर। दोबारा सुन लीजिए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे क्या हुआ? I1 I2 मिलके एक वैल्यू आ गई, लेट I1 और I2 मिलके एक वैल्यू आ गई I। R1 और R2 मिलके एक वैल्यू आ गई R। सब मर्ज हो गया, I1 I2 एक पॉइंट पे हो गया, एक वैल्यू मिल गई, R1 R2 एक पॉइंट मिल गया, एक वैल्यू मिल गई, बस यहाँ आ गए। डेविएशन का पुराना फार्मूला, I1 I2 I प्लस I 2I माइनस ए। ये क्यों लिख दिया? जब मिनिमम डेविएशन लिखोगे डेविएशन को, तभी तो एक कंडीशन रख सकते हो आप ना। तो I इज इक्वल टू ये आ गया, R इज इक्वल टू ये आ गया, म्यू इज इक्वल टू सब जानते हो साइन I बाई साइन R, साइन I बाई साइन R। साइन I एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाई 2, अभी लिखे आई की वैल्यू डाल दीजिए, अपॉन साइन आर ए बाई 2। बात आ गई समझ में? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। आई यू हैव कैलकुलेटेड, डेविएशन मिनिमम प्लस ए बाई 2, यही वैल्यू पुट करनी है, और आर वहाँ निकाल दिया आप, ए बाई 2। तो ये हो गया बेटा हम लोगों का प्रूफ। क्या क्या इसमें प्रूफ हुआ? एंगल ऑफ डेविएशन के दो फार्मूले, एंगल ऑफ डेविएशन का एक फार्मूला किसके टर्म में? फॉर थिन प्रिज्म के लिए। फिर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये भी फार्मूला कहीं कहीं यूज हो जाता है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का एक फार्मूला, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन, ये फार्मूला। क्लियर हुई बात? तो ये कंप्लीट डेरिवेशन कभी कभी तो 5 नंबर का आ जाता है, ठीक है। बीच में कोई कंसेप्चुअल लगा दिया, जो मैं पूछा था अभी यही, कि क्या कारण है कि एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट के लिए सबसे अधिक होता है, तो आप फार्मूला बता दिए, म्यू माइनस 1 इंटू ए, वायलेट के लिए म्यू सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। अब बच्चों हम लोग आते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स के लिए। एक बार आप फटाफट फार्मूलों की तब तक लिस्ट बना लो 1 मिनट में, कि क्या क्या फार्मूले हम लोग पढ़े, ताकि जब मैं न्यूमेरिकल दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल टाइप के होते हैं और कुछ थियोरेटिकल टाइप के। लिखिए, न्यूमेरिकल लिखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन टाइप का है ये, अच्छा है। रे ऑफ लाइट is incident on a glass prism. Ray of light is incident on a glass prism of refractive index mu, and refracting angle। देखो कहा था अभी मैं कि प्रिज्म एंगल का एक और नाम होगा रिफ्रैक्टिंग एंगल A। If it just suffers total internal reflection at another surface, obtain expression for
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड क्रिटिकल एंगल। देखो बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा फार्मूला निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर, ये देखिए आपके मतलब की चीज, किस पे आपने काम करना है। एक्सप्रेशन, ये भी कह सकते हो एक्सप्रेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस इन्होंने, आई दिया। ये कह रहे हैं कि इस सरफेस पे जस्ट सफर्स टी आई आर। अब सुनो, एक तो होता है टी आई आर कि रे वापस उसी मीडियम में आ जाए, ठीक है, क्लास 10th वाली वीडियो में बताया हूं मैं ये। एक होता है जस्ट सफर। जस्ट सफर का मतलब ये है, टच करते निकल जाए। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? 3 चीजों के टर्म में ही आपका आंसर आना है। पहली बात तो ये जान जाओ, जो गिवन होती है चीजें उन्हीं के टर्म में आपको आंसर लाना होता है। बीच में जो आप नोटेशन यूज करोगे उसे एलिमिनेट करना पड़ता है। इट जस्ट सफर्स टी आई आर एट अनदर सरफेस, ऑब्टेन एक्सप्रेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड क्रिटिकल एंगल, आपस में इनका रिलेशन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। तो अब आपको देखो बेटा, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है, कि जब कोई बड़ा न्यूमेरिकल आए, आपको लग रहा है अरे यार नहीं हो पाएगा, तो आप सोचो इसके छोटे छोटे टुकड़े क्या हैं। उन टुकड़ों को आप फार्मूले में लिख लो, आपको आधा नंबर मिल जाएगा। जैसे कहो सर एक फार्मूला तो मैं म्यू इज इक्वल टू 1/sin c लिख दूंगा, क्रिटिकल एंगल यहाँ आया है, शायद आधा नंबर बिल्कुल मिल जाएगा, आधा नंबर आपको। प्रिज्म का जो फार्मूला लिखे 2-3 लिख के आ जाओ, सेट हो गया तो आधे नंबर उस फार्मूले पे मिल जाएगा, जो स्प्लिट मार्किंग होती है। नहीं तो मैं पूरे की बात तो कर ही रहा हूँ। देखो बेटा लोग, जो आप अभी हम लोग नोटेशन पढ़े उसके हिसाब से I1 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया है, I। इसकी चर्चा नहीं कर रहा है क्वेश्चन, मैं क्यों करूं? यहां जो एंगल था वो क्या था, R1। वो क्या था यहाँ पे, R1, ठीक। और ये क्या था, ये सॉरी ये R2 था, ये क्या था, I2। यहां वाला क्या था, R1। देख लो, ये I1 था, ये R1 था, ये R2 था, ये I2 था, ठीक। I2 यहां पे क्या हो गया है, 90 डिग्री। कहो सर यहाँ पे इसके लिए तो मैं ये लगा सकता हूँ ना कि म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, और यही c वास्तव में क्रिटिकल एंगल है। बोलो, जब जो हमारा क्या था डेरिवेशन में, R2 था, R2 था। a दिया गया है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू a है आपके पास, है। a आपको मालूम है, a आपको दिया गया है। R2 यहां के हिसाब से क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। c है, R2 भी लिख सकते हो, आप जानते रहो कि R2 यहां पे क्या है, c है। R2 यहां पे c है। R1 देखिए, मैं R1 निकालने जा रहा हूं, इसको आप बॉक्स कर लिए, इसको बॉक्स कर लिए। साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू, लिख दिया मैं। I1 यहां क्या है, I है, म्यू म्यू है ही, तो साइन R1 इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पे, साइन I अपॉन में म्यू। देख लो, साइन R1 साइन I अपॉन में म्यू, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स, बोलो यहां से, साइन इनवर्स साइन I बाई म्यू।
R1 की वैल्यू आ गई, R1 की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू आप क्वेश्चन में दिया गया है C, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन I बाई म्यू प्लस ये क्रिटिकल एंगल जो था इज इक्वल टू A। क्लियर? एक बार आप चेक कर लो क्या क्या है ये। रिलेशन आ गया, ए क्रिटिकल एंगल यहां वाला है जो, दोबारा सुन लीजिए कहां से उठाए थे, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। R1 नहीं दिया गया, R1 के लिए मुझे काम करना पड़ा। क्या काम करना पड़ा? साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू। R1 साइन R1 इज इक्वल टू साइन I अपॉन म्यू। तो R1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिख दी यहाँ पे। R2 क्या है? क्रिटिकल एंगल C और A दिया गया है, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, डेरिवेशन के तुरंत बाद में कराया ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that for an equilateral prism, show that for an equilateral prism kept in air minimum deviation, ध्यान देना, minimum deviation occurs when the angle of incidence I is equal to sin inverse mu by 2, where mu is रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। क्वेश्चन से आप मतलब की चीज निकाल रहे हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इक्विलैटरल प्रिज्म, इक्विलैटरल प्रिज्म 60 डिग्री हो गया ए। बोलिए, एक बात ये कह रहा है, ये प्रूव करना है आपने। तो गिवन क्या है? a इज इक्वल टू 60 हो गया। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, बेटा लोग जैसे ही एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात कहेगा आप जाना क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दिए गए आपको। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में क्या होता है? r प्लस आर इज इक्वल टू ए था, r इज इक्वल टू a बाई 2 मिल गया आपको कि नहीं? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अभी हम लोग डेरिवेशन किए हैं, ठीक। तो r इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। एक बार देख लो डेरिवेशन। तो अब आप कहोगे सर जी इस सरफेस के लिए काम करें कि इस सरफेस के लिए? खुद बता रहा है क्वेश्चन किस सरफेस के लिए काम करो। आई की बात कह रहा है तो मैं इस सरफेस के लिए बात करूंगा। ये I1 था हमारा, ये I1 हमारा यहाँ पे I है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है क्वेश्चन में। तो हमारा नोटेशन I1 जो था यहाँ पे क्या बन गया? I बन गया है। ये R1, ये R1। स्नेल्स लॉ लगाते हैं। क्यों स्नेल्स लॉ लगाते हैं? म्यू की बात भी कह रहा है क्वेश्चन में। म्यू इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1। केवल इस सरफेस के लिए लगाना है अगर, तो आई आर से ही आपका काम हो जाएगा, दूसरे सरफेस की बात ही नहीं कर रहा है। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। साइन आई साइन
ए की वैल्यू क्या दी गई है 60 डिग्री, तो ये 60/2 30 डिग्री हो गया, तो साइन 30 डिग्री। साइन आई बाई साइन आर लगा दिया आपने, क्या लगा दिया साइन आई बाई साइन आर। बस साइन आई इज इक्वल टू साइन 30 इंटू म्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन 30 हाफ तो म्यू बाई 2, म्यू बाई 2, क्लियर। तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू बाई 2, तो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू बाई 2। प्रूव हो गया। फटाफट सुन लो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में दिया गया था कि कैसा प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक। एंगल ऑफ प्रिज्म ए 60 पता चल गया। कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये प्रूव कीजिए, और कुछ नहीं कहा। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जैसे ही एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात कहा, R1 R प्लस आर इज इक्वल टू ए लग गया। R प्लस आर इज इक्वल टू, जो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में क्या हो जाता है, ये R प्लस आर हो जाता है। ये हो गया, ए दिया गया 60 डिग्री, तो R की वैल्यू आ गई 30, साइन आई बाई साइन आर। अब बच्चे कहते हैं सर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिया था, तो आप ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाए, कौन सा, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2। बहुत अच्छी बात, ऐसी बातें पूछनी चाहिए बच्चों को। अगर मैं नहीं बताता तो कमेंट बॉक्स में बच्चे निश्चित पूछते हैं। हमारी पुरानी वीडियो में कुछ अच्छे बच्चे जो देखते हैं वो ज़रूर पूछते हैं, इसीलिए मैं पहले ही बता दूंगा, ठीक है। उनको क्यों लिखने का टाइम उनका बचाना है मुझे, कि बेटा निश्चित लगा देता मैं फार्मूला, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिया होता नोटेशन के रूप में, केवल कंडीशन दिया, न दिया है और न जो प्रूव कर रहा है उसमें कहीं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, कहीं नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने इस वाले फार्मूले को नहीं लिया, बेसिक से काम चला लिया और हो गया। आगे बात समझ में, ठीक। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन नोट कीजिए। white light is incident, white light is incident on one of the refracting surface, on one of the refracting surface of a prism of angle 5 degree, of angle 5 degree of refracting angle। समझ गए किसका फार्मूला लगेगा, थिन प्रिज्म का, ठीक। इफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस फॉर रेड एंड ब्लू कलर, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस फॉर red and blue color are 1.641, 1.659। ब्लू का ज़्यादा होगा, रेड का सबसे कम होता है, ब्लू का ज़्यादा, वायलेट का और ज़्यादा होगा, अभी बताया, रिस्पेक्टिवली। देन what is angular separation, then what is angular separation between these two colors, when they emerge out, when they emerge out। मैं सोचा कि एक सिंपल क्वेश्चन पे करा दो। ये है रे गई, वायलेट यहाँ, रेड यहाँ, जाना था इस वाइट लाइट को यहाँ, इस कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कितना,
म्यू वायलेट -1 इंटू ए, बोलिए करेक्ट। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट, सर जी ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं? बेटा पहले ही बताया कि थिन प्रिज्म दिया गया है, 10 और 10 डिग्री से कम पे मामला है। ये क्या हो गया? वायलेट, नॉट रेड हियर, वायलेट ब्लू दिया गया, सॉरी, म्यू ब्लू -1 इंटू ए। बेटा जी ये एंगल डेविएशन वायलेट के लिए है, ये एंगल डेविएशन रेड के लिए है, या क्वेश्चन में आपका ब्लू दिया गया है तो ब्लू लिख दीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो हो जाएगा ना कि कितने के बीच इनमें स्प्रेडिंग है। क्वेश्चन पढ़ लो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा गया है। मिल गया क्वेश्चन? क्या पूछा गया भाई? सेपरेशन बिटवीन दीज टू कलर्स, इन दोनों कलर्स के बीच सेपरेशन कितना। मान लिया ये एंगल है 70 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो 40 डिग्री इनके बीच सेपरेशन है कि नहीं? तो ये है सेपरेशन बिटवीन दीज टू, एंगल ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज कलर। तो क्या होगा एंगल ऑफ सेपरेशन? दोनों के डेविएशन का डिफरेंस, दोनों के डेविएशन का डिफरेंस। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो में प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स का रखूँगा, ठीक है, तुरंत इसके बाद ही। तो क्या हो गया? म्यू वी -1 ए माइनस कैंसिल हो गया, म्यू वी माइनस म्यू बी बचा, म्यू वी की वैल्यू 1.641 माइनस म्यू बी की वैल्यू 1.65। ये उल्टा हो गया, मैं गलत लिख दिया। क्या क्या रेड और वायलेट था, कोई बात नहीं, रेड और वायलेट तो आप इसको चेंज कर लो। ये हो गया आपका बी हो गया, बी, और ये रेड है तो रेड का हो गया, इसमें कोई बात नहीं। बेसिक तो समझ में आया आपको ना। इस क्वेश्चन में किसके किसके बात की गई है? ब्लू की बात की गई है और रेड की बात की गई है, ब्लू और रेड की बात की गई है, ब्लू और रेड की बात की गई है। ब्लू ज़्यादा रेड कम, तो क्या आ गया? वैल्यू पुट कर दिए 1.659 माइनस 1.641। क्लियर? आ गया आंसर 0.09 डिग्री। क्लियर? पहले हम लोगों ने बेसिक वही था, पहले मैं रेड और वायलेट का डेटा नहीं ध्यान दिया कि ब्लू और रेड दिया गया है, तो ब्लू का ज़्यादा, रेड का उससे कम। क्लियर? ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो इसके बाद आप अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। मैं प्रिज्म के और न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, क्रिटिकल एंगल वाले लेके आऊँगा, और उसी वीडियो में मैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म कवर करूँगा मैं, ठीक। तो थोड़ा सा थियरी पार्ट रहेगा, ठीक है, और बाकी न्यूमेरिकल रहेगा। तो आप लोग अच्छी अपनी तैयारी करते रहें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि स्वास्थ्य 1000 नियामत है, ठीक है। तो हम लोग फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहो, ताकि मेरा एम है कि फिजिक्स को कैसे पॉपुलर किया जाए, ठीक है, कैसे अधिक से अधिक बच्चे इससे बेनिफिटेड हों। ओके, थैंक यू।